मैं सबसे पहले आप सब प्रेस से आए हुए बंधुओं और हमारी बहन और मेरे साथ जो मेरे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उन सब का इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज ये प्रेस वार्ता जहां पे भारतीय जनता पार्टी के शहर के कार्यालय में रखी गई है, जो कार्यालय विशेषता चुनाव अभियान को चलाने के लिए बनाया गया है। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि अखनूर को लेके जो हमारा संकल्प पत्र है, विशेषकर अखनूर विधानसभा क्षेत्र को लेके भारतीय जनता पार्टी का, जहां आप यूँ कहें कि जो प्रत्याशी का संकल्प पत्र है, उससे आपको अवगत करवाना है और जनता जनार्दन को, यहाँ के जो वोटर्स हैं, उनको अवगत कराना है। तो मैं ये कहूँगा कि मैं मोहनलाल भगत, भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा अखनूर से 81 रिजर्व कंस्टिट्यूंसी जो है उसका प्रत्याशी हूँ और मेरा एक विजन है जो मैं अपनी जनता जनार्दन, विशेषता अखनूर की जनता के सामने, पूजनीय आदरणीय जनता के सामने रखना चाहता हूँ। जहाँ से मैं चुनाव से शुरू करूँगा। चुनाव का सौंदर्यीकरण करना है, चुनाव को एक पर्यटक स्थल पे बनाना है। पर्यटक स्थल का आप कहेंगे कि पहले भी बना हुआ है, लेकिन जितनी पोटेंशियल है उतना इसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। चुनाव एक या चंद्रभागा अक्सर ने भी इसको शास्त्रों में कहा गया है, इस नदी को, इसमें बहुत पोटेंशियल है। ये पेरेनियल रिवर है, सारा साल इसमें पानी रहता है और यूँ कहें कि आइस वाटर रहता है। इसके किनारों को इसका सौंदर्यीकरण करके गंगा तट के पैटर्न पे जहाँ पे इसको डेवलप करना है और साथ साथ इसके दोनों साइड वॉकवेज बना के, झूला ब्रिज बना के इसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे अखनूर में इसको डेवलप करने का मेरा एक सपना है, मेरा एक विजन है। फिर चुनाव के साथ साथ इस नदी का और भी एक पहलू है, वो है कि इससे नीचे जाके जो हमारी भूमि योग्य खेती योग्य भूमि है उसका कटाव होता है। उसको बचाने के लिए इसका तटीकरण किया जाएगा, एम्बैंकमेंट की जाएगी, ताकि अखनूर से लेके इंद्री बतन तक जो अखनूर विधानसभा का क्षेत्र आता है, भूमि योग्य जो खेती है उसका नुकसान ना हो, उसका हानि ना हो। ये भी पर्यटन के साथ साथ अगला बिंदु जो चुनाव नदी से जुड़ा हुआ है। फिर अखनूर को जिला बनाना, ये एक लंबित मांग है, काफ़ी अरसे से ये मांग रही है अखनूर वासियों की, और मैं भी इससे सहमत हूँ। जब हम स्टडी करते हैं कि इसके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, चाहे वो सब डिविजन्स हैं, तहसील्स हैं या न्यायवतें हैं, वो एक जिला बनने के लिए क्वालिफाई करती हैं। ये एरिया, इसका क्षेत्रफल भी है, इसकी जनसंख्या भी है। तो मेरा ये भी एक विजन रहेगा, मेरा प्रयास रहेगा कि अखनूर को जिला बनाने का, जिससे रोजगार के साधन भी बनेंगे और लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ हैं, जन सुविधाएं हैं, वो भी डोर स्टेप्स पे मिलेंगे। फिर अगला है लोगों का, यहाँ पे डिब है, डिवीज़न है आर्मी का, किसानों की भूमि उसका अधिग्रहण किया गया है, लेकिन उसका मुआवजा जो है, लैंड एक्विजिशन तो हुई है बहुत देर से, मुआवजा लंबित है, मुआवजा उसका पेंडिंग है, उसकी कंपनसेशन पेंडिंग है। आप सोच सकते हैं कि जो किसान हैं वहाँ पे खेती भी नहीं हो रही है, उनका जीवन यापन जो है मुश्किल हो रहा है। मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी, मेरा ये प्रयास रहेगा कि रिवाइज्ड रेट्स पे उनकी जो कंपनसेशन पेंडिंग है उसको टाइमली समयबद्ध तरीके से क्लियर करवाया जाए। नेक्स्ट हमारा ये रहेगा कि स्पोर्ट्स, हमारे युवा यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी से वंचित है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है,
एक स्टेडियम हमारा पलवा के स्थान पे बना था, आउटडोर स्टेडियम, वो आप जो कहें कि चालू नहीं हो पाया, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है अभी। इसी तरीके से जहाँ पे इंडोर स्टेडियम है अखनूर में, उसमें भी सुविधाओं का मुझे अभाव लगता है। स्टेट ऑफ द आर्ट इंडोर स्टेडियम और स्टेट ऑफ द आर्ट जिसमें सभी एथलेटिक्स की और बाकी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होती हैं वो क्रिएट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप करना, जिसमें हमारे युवाओं में, हमारे यूथ में जो पोटेंशियल है उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाए, सही एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों, उनको अच्छा जगह एक प्रैक्टिस करने के लिए मिले, जिससे जो उनमें टैलेंट है वो उभरे, एक प्लेटफॉर्म बने, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो युवा हैं, यहाँ के यूथ हैं, वो जाएं और अपने कैरियर को आगे ले जाएं। अखनूर में एक बहुत पहले की डिमांड है, आपको पता है यहाँ पे प्रताप कनाल है, चुनाव से निकलती है, अखनूर से निकलती है, बहुत लिमिटेड एरिया है जिसको वो सिंचित कर पाती है, जिसकी सिंचाई होती है, जिसको इरिगेशन फैसिलिटीज मिली है। मैं बात कर रहा हूँ जो एक प्रोजेक्ट है कंडी कनाल का, वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा। पहले भी बात चली है, किन्हीं वजहों से वो पीछे रह गया है, नहीं हो पाया है, लेकिन मेरा एक प्रयास रहेगा, एक किस्म का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा कंडी कनाल को शुरू कराना, कंडी कनाल का प्रोजेक्ट बना के जो कंसर्न एजेंसीज हैं उनके साथ टेकअप करके उससे बहुत लाभ होगा। खास करके जहाँ से हमारा बुलगाड़ा एरिया है, वहाँ से लेके आगे तक टोक खालसा और क्लीट तक जितना भी कंडी क्षेत्र है, उन किसानों को, आम जन को वाटर जो सप्लाई है उसमें भी फायदा होगा और सिंचाई में तो होगा ही होगा। इसी तरीके से ये हमारा बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में पहले रिक्रूटमेंट्स होती थी, स्पेशल ड्राइव्स होती थी भर्ती के लिए, तो मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि रिक्रूटमेंट, स्पेशल ड्राइव्स जो है रिक्रूटमेंट के लिए, युवाओं की भर्ती के लिए विशेष प्रयास हो। फिर अखनूर में सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी का एक साधन होना चाहिए, जो अभी तक बना तो हुआ है लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। एक किसानों को अच्छा सुविधा देनी, अच्छा एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे वो अपनी प्रोड्यूस, अपनी जो उनकी उपज है उसको सही दामों पे, सही टाइम पे बेच सकें। अखनूर का जैसे मैं बात कर रहा था, इसको विशेष तौर पर धार्मिक स्थल भी बनाना, धार्मिक टूरिज्म जिसको आप रिलीजियस टूरिज्म कहते हैं, पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन, उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। जैसे हमारे कामेश्वर महादेव जी हैं, समाज देवता है, या बाकी जगह हैं जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको भी डेवलप किया जाएगा। और दोनों टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म दोनों को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा और जो ऐसे स्थान हैं उनको डेवलप किया जाएगा। फिर जनता के बीच में अब इतने दिनों से मैं हूँ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है, वो है स्मार्ट मीटर्स का। स्मार्ट मीटर्स का जो इशू है, इसको रिव्यू किया जाएगा और कोशिश ये रहेगी कि जो पुरानी दरों पे बिजली के किराए लिए जाते थे वही होंगे, जो जायज़, जो जस्टिफाइड टैरिफ है, जो जस्टिफाइड किराए हैं वही लिए जाएंगे, स्मार्ट मीटर नहीं चलेंगे।